अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सुब्बा तलबात, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, अब हम जिस मज़मून की तैयारी करने वाले हैं और जिस मज़मून के मुतालिक हम जो है मालूमात हासिल करने वाले हैं, वो मज़मून है मज़मून उर्दू। अज़ीज़ सुब्बा तलबात, उर्दू चूँकि हमारी मादरी ज़बान है और उर्दू में कोई बात हमको बहुत जल्द समझ में आती है। और अज़ीज़ सुब्बा तलबात, मुकाबला जाती इम्तिहानात के अंदर उर्दू एक मज़मून की हैसियत रखता है और इस मज़मून के मुतालिक जो है 25 सवालात स्कॉलरशिप इम्तिहान के अंदर पूछे जाते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। अज़ीज़ सुब्बा तलबात, चूँकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और उर्दू हमको बहुत जल्द समझ में आती है, अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और थोड़ा सी इस मज़मून पर ध्यान देते हैं तो हम जो है बहुत सारी मार्क्स इस मज़मून के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं, जो हमको स्कॉलरशिप इम्तिहान के अंदर टॉप करने में और ज़्यादा नंबरात हासिल करने में बहुत मुईन और मददगार हो सकती हैं। तो इस सुबह तलबात, अब जो है हम उर्दू मज़मून की तैयारी करने वाले हैं। हम जो है उर्दू मज़मून के मुख्तलिफ़ टॉपिक को उसके सवालात के ज़रिए से समझेंगे और मुख्तलिफ़ सवालात को लेकर जो है हम तमाम टॉपिक की तैयारी करेंगे। तो इस सुबह तलबात, हम आज जिस टॉपिक की तैयारी करने वाले हैं वो टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, फ़हम व इदराक। आज इस सुबह तलबात, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे ज़िमनी टॉपिक भी है। तो हम जो है फ़हम व इदराक इस टॉपिक के अंदर अजीज़ सुबह तलबात बच्चे की समझने की सलाहियत को जांचा जाता है कि बच्चा कितनी जल्दी समझ लेता है। तो मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए से अजीज़ सुबह तलबात टॉपिक नंबर 1 फ़हम व इदराक, इस टॉपिक की जांच बच्चों की जाती है कि बच्चे की समझने की सलाहियत कितनी है। तो इस सुबह तलबात बढ़ते हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ, 1.1 तफ़हीम नस्र। अजीज़ सुबह तलबात, इस ज़िमनी टॉपिक के अंदर जो है एक इबारत दी हुई होती है, एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पर से 3 से 5 सवालात पूछे जाते हैं इम्तिहान के अंदर। बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हम जो है बहुत आसानी के साथ में 6 से 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो अज़ीज़ सुबह तलबात, तफ़हीम नस्र इस टॉपिक के अंदर एक पैराग्राफ दिया जाता है। अब पैराग्राफ हम कितनी जल्दी हमको समझ में आ जाए उसके लिए यहाँ पर चंद नुकात दिए गए हैं। अगर हम इन नुकात को मद्देनज़र रखकर इबारत को पढ़ेंगे तो हम बहुत कम वक्त में जल्दी से जल्दी हम जवाबात को तलाश कर सकते हैं। तो इस बहुत अलबत्त हम उन नुकात पर गौर करेंगे, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। नुकात नंबर 1 है, इबारत को गौर फ़िक्र के साथ पढ़कर मतलब समझे। इबारत को पढ़ना है लेकिन कैसे? समझ कर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? गौर करके पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। उसके बाद में अजीज़ सुल्बत अलबात, इबारत पढ़ते वक्त वाक़या, जिस वाक़े के मुतालिक जो इबारत है, लम्हा वक्त कौन सा है उसको देखना है और वक्त इन बातों को जहन नशीन करना है और इन बातों को। और अजीज़ सुल्बत अलबात, उसके अंदर जो इबारत में तारीख़ कौन सी है और दिन कौन सा है, इसके मुतालिक भी हमको जो है ध्यान देना पड़ता है और हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा नुकात है, इबारत पढ़ते वक्त अहम नुकात को ख़त कशीदा करना है। जिस तरह पेपर के अंदर इबारत दी हुई होंगी तो हम जो है पेन से इबारत पढ़ते वक्त जो अहम नुकात हमको दिखाई देंगे, हम उन नुकात को अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। क्योंकि अजीज़ सुल्बत अलबात, हम बार बार इबारत को पढ़ते नहीं बैठेंगे। अगर एक सवाल पढ़े फिर इबारत पढ़ेंगे, फिर दूसरा सवाल पढ़ेंगे, फिर इबारत पढ़ेंगे तो हमारा वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाय होगा। अगर हम इबारत पढ़ते वक्त अहम नुकात को अंडरलाइन कर लेंगे तो सवाल पढ़ते वक्त हम जो बार बार हमको इबारत पढ़ना नहीं पड़ेगी, बल्कि हम अंडरलाइन किए हुए नुकात पर गौर करके हम बहुत कम वक्त में जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो अजीज़ सुल्बत अलबात, चौथा नुकात है, इबारत में नया लफ्ज़ कौन, उसको भी अंडरलाइन करेंगे। अगर मुहावरा दिया तो मुहावरे पर भी गौर करना है। इबारत में अगर मुहावरा दिया है तो मुहावरे पर भी गौर करना है। और ज़ख़ीरे अल्फाज से मुराद ज़िद अल्फाज दिए होते हैं, हम मानी अल्फाज दिए होते हैं और बहुत सारे ऐसे अल्फाज दिए होते हैं जो नए होते हैं। इन अल्फाज पर भी हमको जो है
ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अज़ीज़ तुल्बा तलबात, इन तमाम नुकात को ध्यान में रखकर हम इबारत की तफ़हीम करेंगे, इबारत को पढ़ेंगे और इबारत को समझेंगे। तो अज़ीज़ तुल्बा तलबात, अभी आपके सामने एक पैराग्राफ पेश किया जाएगा। पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना भी है और मैं यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाऊँगा, तो बहुत ध्यान से उसको सुनना भी है। गज़नी शहर के एक सिपाही का नाम सबकतगीन था। बादशाह और अमीरों की तरह उसे भी शिकार का शौक़ था। पहले जानवरों के शिकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। शिकार दिल बहलाने का शौक़ था और इससे ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी होती थी। सबकतगीन भी कभी कभी शिकार करने जंगल में निकल जाता था। एक दिन सबकतगीन शिकार करने जंगल में गया। वो दिन भर शिकार की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, लेकिन कोई शिकार हाथ ना आया। शाम को वो घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक हरनी दिखाई दी। वो अपने बच्चे के साथ जा रही थी। सबकतगीन ने घोड़े को एड़ लगाई। हिरनी छलांग लगाकर दूर निकल गई, मगर बच्चा पीछे रह गया। सबकतगीन ने उसे पकड़ लिया, उसके पैर बांधकर अपने घोड़े पर रख लिया और अपने शहर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद सबकतगीन ने पलट कर देखा, उसे हिरनी पीछे पीछे आती हुई दिखाई दी। सबकतगीन समझ गया कि हिरनी अपने बच्चे से जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबकतगीन को ऐसा लगा कि हिरनी रो रही है और फरियाद कर रही है कि ऐ सिपाही, रहम कर मेरे बच्चे को छोड़ दे। अज़ीज़ तुल्बा तलबात, यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ को पढ़ा और किस तरह पढ़ा वो आपको सुनाई दिया और आपके सामने भी पैराग्राफ दिया हुआ है। अब अज़ीज़ तुल्बा तलबात, इस पैराग्राफ पर किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं, हम उस सवालात को देखेंगे और उसके मुताबिक जो है हम जवाबात को तलाश करेंगे। तो आए अज़ीज़ तुल्बा तलबात, हम जो है पैराग्राफ हमने पढ़ा, उसको समझा, अब उस पर से सवालात किस तरह पूछे जाते हैं उसको और करेंगे। सवाल नंबर 1 है, बादशाह और अमीरों को किस बात का शौक़ होता था? बहुत ही आसान सवाल है अज़ीज़ तुल्बा तलबात, हमने पैराग्राफ को पढ़ा है। पहला ऑप्शन है जंगल की सैर का, दूसरा है जंग करने का, तीसरा है शायरी का, चौथा है जानवरों के शिकार का। तो अज़ीज़ तुल्बा तलबात, जो शौक़ पैराग्राफ में दिया है वो है मुतबादिल नंबर 4। तो हमारा जवाब जो रहेगा अज़ीज़ तुल्बा तलबात वो रहेगा मुतबादिल नंबर 4। बादशाह और अमीरों को जानवरों के शिकार का शौक़ होता था। और दूसरा सवाल अज़ीज़ तुल्बा तलबात गौर करेंगे, सबकतगीन का ताल्लुक़ किस शहर से था? बहुत आसान है, हमने पैराग्राफ में पहला ही जुमला पढ़ा था, वो पढ़ा था गज़नी। सबकतगीन का ताल्लुक़ किस शहर से था? तो सबकतगीन का ताल्लुक़ जो था वो था गज़नी शहर से था। कौन से शहर से था? गज़नी शहर से। हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 3। तो तीसरा सवाल अज़ीज़ तुल्बा तलबात वो है, सबकतगीन ने शिकार में किस जानवर को पकड़ा? सबकतगीन ने शिकार में किस जानवर को पकड़ा? पहला मुतबादिल है हरनी के बच्चा, दूसरा हरनी, तीसरा हरन और हरनी का जोड़ा, चौथा घोड़ा। तो अज़ीज़ तुल्बा तलबात, हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि जब सबकतगीन शिकार करने के लिए हरनी पर झपटता है तो हरनी भाग जाती है, लेकिन उसका बच्चा छोटा होने की वजह से भाग नहीं पाता। तो सबकतगीन ने शिकार में हरनी के बच्चे को पकड़ा। किसको पकड़ा? हरनी के बच्चे को पकड़ा। तो आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, घोड़े पर सबकतगीन पलटा तो क्या देखा? घोड़े पर सबकतगीन पलटा तो क्या देखा? अब मुतबादिल पढ़ना है। मुतबादिल नंबर 1 है हरनी और उसके बच्चे को जाते हुए, हरनी को उसके पीछे आते हुए, हरनी को छलांग लगाकर भागते हुए, हरनी को घास खाते हुए। अब चारों मुतबादिल में तुल्बा तलबात, हमने पैराग्राफ को बहुत समझकर पढ़ा है और हमको बहुत ही आसानी के साथ में हम जवाब भी तलाश कर सकते हैं। जवाब जो था, हरनी को उसके पीछे आते हुए देखा। जब सबकतगीन उसके हरनी के बच्चे को बांध कर लेकर जाने लगा, तो जब सबकतगीन घोड़े पर पीछे पलट कर देखता है तो क्या देखता है कि हरनी जो है उसके पीछे पीछे आ रही है। तो हमारा जवाब रहेगा अज़ीज़ तुल्बा तलबात तो रहेगा मुतबादिल नंबर 2।
अगला सवाल देखते हैं सुलभ तलबात। सवाल नंबर 5, झैल में दिए गए जुमलों से गलत बयान की शनाख्त कीजिए। अब प्यारे बच्चों, हमको जो है इस जुमलों को, चारों जुमलों को पढ़ना है और हमको बहुत स्पीड में रफ्तार के साथ पढ़ते हुए और सही जुमले तक पहुंचना है कि इस जुमले में गलत बयान कौन सा है। तो पहला जुमला है सुलभ तलबात, आज इस दौर में जानवरों के शिकार पर कोई पाबंदी नहीं है। सबसे ज़्यादा गलत जुमला हमको यही लग रहा है। और आगे बढ़ेंगे। दूसरा है, पहले जानवरों के शिकार पर कोई पाबंदी नहीं थी, पहले कोई पाबंदी नहीं थी। तीसरा है, बादशाह और अमीरों को शिकार का शौक़ था। जाहिर सी बात है पैराग्राफ में, इबारत में दिया हुआ है बादशाह और अमीरों को शिकार का शौक़ था। और चौथा मुतबादिल है, सबकतगीन को भी शिकार का शौक़ था। तो ये तीनों मुतबादिल सही है और सिर्फ एक मुतबादिल गलत है, वो है मुतबादिल नंबर 1। तो हमारा जवाब रहेगा सुलभ तलबात, वो रहेगा मुतबादिल नंबर 1। आज इस दौर में जानवरों के शिकार पर कोई पाबंदी नहीं है। ये जुमला बहुत ही गलत है क्योंकि आज के दौर में हुकूमत ने कानून बनाया है और जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगाई है। तो सुलभ तलबात 1.1 तफ़हीम नस्र, इसमें हमने जो है एक इबारत की स्टडी की है और उस पर से पूछे गए सवालात के जवाबात को हमने तलाश किया है। अजीज़ सुलभ तलबात, आज का हमारा टॉपिक जो है 1.1 तफ़हीम नस्र यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत सारी इबारत किताबों में दी हुई है, आप चाहे तो उसको अलग से टाइम देकर हम उसमें से पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का 1.1 तफ़हीम नस्र यहीं पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।